गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम फंक्शन किस तरह से बनाते हैं, फंक्शन की कौन से रिटर्न टाइप होती है और हम फंक्शन के कौन से पैरामीटर्स ले सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो फंक्शंस हैं उनके साथ हम प्रैक्टिस करेंगे विद थ्री सिनेरियो। जो फर्स्ट सिनेरियो है वो है आर्मस्ट्रॉन्ग, सेकंड सिनेरियो होगा फैक्टोरियल और ऐसे ही मेरे पास थर्ड सिनेरियो होगा जो हमने एक प्लान किया हुआ, दैट इज टेबल ऑफ टू। सो इन तीनों का बेसिकली प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि हमारे पास किस तरह से फंक्शंस के साथ हम बेसिकली प्ले आउट कर सकते हैं। ऑल्सो इसके अंदर काफ़ी सारे लॉजिक कवर होंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखिए आपको किस तरह से कोडिंग आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैमरा को छोटा करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली जो फर्स्ट प्रोग्राम है बेसिकली मैं आर्मस्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ। तो आर्मस्ट्रॉन्ग बेसिकली होता क्या है कि अगर मेरा कोई भी नंबर है जैसे 153 है, सो 153 में कितने डिजिट आ रहे हैं तो 3 डिजिट। अगर मैं 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ और 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ, तो इन तीनों को और फाइनली ऐड कर दूँ तो इनका सम 153 आएगा। ठीक है जी। और अगर मैं 123 ऐड करूँगा तो उसका सेम सम नहीं आएगा। सो हम स्टेप बाय स्टेप ये वाला प्रोग्राम करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक। और बेसिकली जो मेरा मेथड है उसमें मुझे सिर्फ बूलियन वैल्यू लेनी है। सो बूलियन वैल्यू के लिए मैं जो मेथड है वो बेसिकली मैं बूलियन ले लूँगा। तो जो मेरी रिटर्न टाइप होगी बूलियन और यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग। तो मेरा मेथड है आर्मस्ट्रॉन्ग और टेस्टर। सो इस तरह से मैंने कैमल केस ले लिया। और कैमल केस लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर बेसिकली एक पैरामीटर देता हूँ जिस नंबर को मैं टेस्ट करूँगा। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डबल नंबर। सो एक तरह से डबल वेरिएबल नंबर ले लेता हूँ। और फाइनली यहाँ पे अब मुझे, आपको मैंने उस दिन बताया था कि जो आपका डाटा टाइप आप मेथड का रिटर्न टाइप लोगे तो वही चीज़ मुझे रिटर्न भी करवानी पड़ती है। सो मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ ट्रू। सो अब ये तो रिटर्न ट्रू हो गया। अब बेसिकली मुझे क्या करना है कि मैंने जैसे आपको बताया 153, वो 153 का सम करना है एंड फाइनली उसे टेस्ट करना है ओरिजिनल नंबर के लिए। तो सबसे पहले मैं लूँगा एक इंट ओरिजिनल नंबर। सो ओरिजिनल नंबर ले लिया मैंने। और ओरिजिनल नंबर लेने के बाद यहाँ पे जो मेरे पास नंबर आएगा उससे मैं ओरिजिनल नंबर में ऐड कर दूँगा। सो आई थिंक ये वाला ये इंट की जगह मुझे डबल लेना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा डबल है। और सेकंड वेरिएबल लूँगा मैं क्योंकि मुझे सम करना है। सो यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लूँगा डबल सम। अब आप कहोगे त्रिशु आप बेसिकली डबल क्यों ले रहे हो, क्योंकि जो मेरे पास फाइनली क्या होता है, मेरे पास ना मैथ और पावर मेथड होता है। पावर बेसिकली डबल बेसिकली यूज़ करता है। पावर की बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। और थर्ड वेरिएबल है मुझे, अब मेरी जो स्ट्रिंग है, जो नंबर है, मैं स्ट्रिंग कह रहा हूँ, जो मेरा नंबर है उसका भी मुझे चाहिए कि यार कितने नंबर्स का है। जैसे 1 2 3 4 लेता हूँ। सो यहाँ पे 4 डिजिट आ गए, 3 डिजिट आ गए। क्या मेरे पास इंट पे कोई मेथड है जिनके अंदर ये नंबर्स को कंपेयर कर सकता हूँ? आंसर है नहीं, मेरे पास कोई मेथड नहीं है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ले लूँगा इंट n जिसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट मेरे बेसिकली आएंगे। सो मेरे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है। हम आगे की क्लास में स्ट्रिंग डिस्कस करेंगे और स्ट्रिंग के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मेथड यूज़ करता हूँ। ये मुझे इसने दे दिया और वैल्यू ऑफ के अंदर मैं यहाँ पे जो मुझे वेरिएबल लेना था कि मुझे यहाँ पे अब एक ना स्ट्रिंग की मेथड होता है दैट इज़ लेंथ। तो लेंथ क्या होता है, मुझे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देता है। मैंने तो क्या किया, जो मेरा नंबर है उसे मैंने स्ट्रिंग में चेंज कर दिया और इसकी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ बेसिकली पिक कर ली। सो जैसे मैंने इसे लेंथ पिक की नंबर और नंबर के बाद ब्रैकेट लगा के डॉट लेंथ कर दिया। सो ये मुझे बेसिकली आपका नंबर दे देगा। अब बेसिकली हम ये नंबर ही बेसिकली प्रिंट करके देखते हैं कि ये मुझे बेसिकली दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो यहाँ पे एस आउट करता हूँ। अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जल्दी क्या है हमारी। सो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट, सो यहाँ पे डिजिट इन द स्ट्रिंग इज और यहाँ पे मैं कैमरे को अभी के लिए इधर कर देता हूँ और यहाँ पे करता हूँ प्लस, यहाँ पे एन कर देता हूँ कि यार हमें पता भी चले
अब आप कहोगे त्रिशु ये तो मेथड बन गया। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले लिया। अब आप कहोगे त्रिशु नंबर भी हमें यूजर से लेना है। सो हम यहाँ पे एक स्टेप और कर लेंगे, दैट इज इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। सो इस तरह से मैंने ये एक तरह से जावा को स्कैनर क्लास के लिए मैंने यहाँ पे कर लिया। और यहाँ पे करता हूँ स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे कर दिया सिस्टम डॉट इन। सो जो मैं बेसिकली इनपुट के लिए ये लेता हूँ। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, हाँ यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लेता हूँ एस सी इन डबल लेता हूँ DOUPLE डबल नंबर इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल। सो यहाँ पे मैं डबल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि फाइनली जो मेरा मेथड है उसके अंदर मैं डबल ही पास कर रहा हूँ। और यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग टेस्टर को सीधा पास करता हूँ और उसके अंदर नंबर को पास कर देता हूँ। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसे रन करता हूँ। सो अभी मैंने कोई लाइन नहीं लिखवाई। सो यहाँ पे 153 कुछ भी नंबर डालता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट कितने मेरे पास कैरेक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो मार डालूँगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास यहाँ पे 11 आ रहे हैं। 11 के से आगे कुछ लॉजिक में गड़बड़ है। सो इसका लॉजिक ठीक करते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंट लिया हुआ है, इंट की जगह मुझे डबल लेना था। सो मैंने इसे डबल कर दिया। और डबल लेने के बाद अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा दोबारा से रन करके, सो यहाँ पे फिर से नंबर डालते हैं 3 4 5 6 7 8 ले रहे थे तो हमारे पास बेसिकली उसकी लेंथ 11 आ रही थी। तो मैंने पूरे मेथड के अंदर इसे इंट कर लिया और अब बेसिकली टेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैं नंबर डालता हूँ 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। सो जैसे ही डालता हूँ तो मेरे पास जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो 8 आ रही है, जो बिल्कुल परफेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो आ गई। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मुझे इनका सम करवाना है। तो मैं यहाँ पे वाइल लूप की हेल्प लूँगा। वाइल, तो सबसे पहले मैं वाइल लगाऊँगा। वाइल आई जो नंबर है, तो नंबर है अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, सो ग्रेटर देन ज़ीरो है तब तक मेरी ये लूप चले। और मुझे करवाना क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करवाऊँगा, दैट इज़ जो इन डिजिट है। सो मैं एक डिजिट को करवाऊँगा, पिक करवाऊँगा इन डिजिट इज़ इक्वल टू। अब मेरे पास जो नंबर है मुझे क्या करना है, बेसिकली जैसे 153 नंबर मैं डाल रहा हूँ। सो 153 में सबसे पहले मुझे लास्ट नंबर बेसिकली पिक करना है। अगर आपको लास्ट नंबर पिक करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 153 परसेंटेज 3। सो अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। सो वैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नंबर परसेंटेज 10। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपने नंबर परसेंटेज 10 कर दिया। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, इसका पहले मैं यहाँ पे इंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने गलती से डाल दिया था नंबर। सो नंबर परसेंटेज 10 मेरे पास फर्स्ट हो गया। अब सेकंड मेरे पास एक मैथ मेथड होता है। तो मैथ मेथड क्या करता है, वो बेसिकली जो नंबर होगा जैसे 3 है उसे मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो मैं यहाँ पे लेता हूँ इंट, यहाँ पे मैंने सम लिया हुआ है। सो सम इज इक्वल टू सम प्लस, सो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया। और प्लस करने के बाद मैंने क्या किया, मैथ डॉट POW। सो ये यहाँ पे दो चीज़ें लेता है, ये डबल में ले रहा है। सो जिसकी वजह से मैं पहले पूरी की पूरी स्ट्रिंग ले रहा था डबल में। सो यहाँ पे लेता हूँ डिजिट। सो मेरा जो डिजिट है और इसे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये बेसिकली डबल रिटर्न कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है कि जो भी मेरा टाइप होगा तो उसके अंदर बेसिकली ये चले जाएगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस सम बेसिकली इनिशिएटेड था। सो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, सम प्लस इक्वल टू। सो यहाँ पे मैंने इस टाइप से कर लिया। सो एग्जैक्टली हम कर तो यही रहे बट आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई है। सो यहाँ पे इंट सम, यहाँ पे मैंने सम इक्वल टू 0 कर देते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट की हमने छोटी सी मिस्टेक की थी। तो यहाँ पे जो नंबर था 3 × 3 9, 9 × 3 27 हो गया। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करता हूँ,
एस आउट करता हूँ। एस आउट देखने के लिए हमारा सम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। सो इसे मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद फिर से मैं चलाता हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है, रिटर्न ट्रू तो आ ही रहा है। सो बाय डिफ़ॉल्ट वाइल, अच्छा एक और बात, अब ये लूप कंप्लीट तो होगी नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मेरे पास डिक्रीमेंट होता है, तो मुझे नेक्स्ट टाइम क्या करना है, जो नंबर है उसे डिवाइड बाय 10 कर देना। जैसे मैं नंबर डिवाइड बाय 10 करूँगा, सो नंबर डिवाइड इक्वल टू 10। सो बाय डिफ़ॉल्ट वो पहले 1 का करेगा, पहले 3 का करेगा, फिर 5 का करेगा, फिर 1 का करेगा। सो हमने सम तो कर लिया। सो इसे सेव किया। सेव करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट फिर से रन करता हूँ। एक लाइन और ऐड कर देते हैं, यार अच्छा नहीं लग रहा। सो एंटर द नंबर you want to check the Armstrong। सो इस तरह से मैंने ये लाइन डलवा दी। और एक चीज़ और करूँगा, यहाँ पे एस आउट कर देता हूँ कि जो मेरे पास सम आ रहा है, और उस सेव किया। और फाइनली इसे दोबारा से रन करते हैं। सो यहाँ पे नंबर का डालते हैं 153। तो सबसे पहले 27, फिर 150, फिर बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 27 में 152 प्लस जो 125 था वो ऐड हुआ, तो 152 153। इसी तरीके से इसे फिर से रन करते हैं। सो मेरा यहाँ पे मैच हो गया है। आर्मस्ट्रॉन्ग तो हो गया, पर मुझे अपने लॉजिक के हिसाब से चेक करना है। सो यहाँ पे 127 करता हूँ। सो 127 का सम हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 343, 7 का इंटू 3 प्लस 2 का 3 टाइम्स और फिर 1 का 3 टाइम्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट 352 आ रहा है। सो बाय डिफ़ॉल्ट 127 भी बेसिकली 127 मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। अब सिंपली मुझे लॉजिक लिखना है यहाँ पे। सो यहाँ पे इफ़ सम इज डबल इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, सो यहाँ पे कर दो जी आप रिटर्न ट्रू, जो मैंने किया ही हुआ है, और कंट्रोल एक्स इंटू एक्स। सो इसे आप कर दो रिटर्न ट्रू, और उसके बाद अगर नहीं है सो एल्स करके रिटर्न कर दो फॉल्स। सो ये वाला मेरा मेथड का काम हो गया। सो मेथड के काम के बाद मैंने इसे सेव कर दिया। और सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग टेस्टर था मेरे पास। आर्मस्ट्रॉन्ग टेस्टर के बाद यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे करता हूँ इफ़ आर्मस्ट्रॉन्ग टेस्टर इज इक्वल टू नंबर। सो यहाँ पे किया एस आउट, द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे करा प्लस नंबर। इस तरह से मैंने कंडीशन कर दी। और यहाँ पे एल्स सो एल्स में सिंपल मैं क्या करता हूँ, एक लाइन लिख देता हूँ नंबर, क्योंकि एट द एंड प्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है। लॉजिक तो आपने पहले लिख दिया था, कोई चक्कर नहीं, बट यूज़र को तो अच्छा यूआई चाहिए होगा ना। नंबर इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे हमने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद रन किया। सो यहाँ पे मैंने एंटर द नंबर 127। सो नंबर इज़ नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग, जो नंबर था वो उसे करवा दिया। ये हम डिबग वाला सिस्टम आउट कर सकते हैं। और फिर सिंपली फिर से चेक करते हैं, जो मेरा 153 है। सो 153 को चेक किया। सो इनका सम 153 आ गया, और ओरिजिनल नंबर भी 153 था, तो मेरा नंबर इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग तो हो गया। अब हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, दैट इज़ टेबल ऑफ एनी नंबर। सो मुझे क्या करना है, यूज़र से जो भी वो नंबर देगा उसका बेसिकली टेबल करना है। ये काइंड ऑफ सिंपल हो गया। तो हमने सोचा था एक हैवी, एक सिंपल, एक हैवी। सो अगला भी हैवी नहीं है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट टेबल, और ये मैंने मेथड का नाम रख दिया, टेबल का टी कैपिटल कर दिया, और यहाँ पे कर दिया इंट, दैट इज़ इंट नंबर। सो जिसका भी होगा उसका बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ये लेना है। सो यहाँ पे अब मुझे टेबल प्रिंट करवाना, नंबर हो गया। सो मैं सिंपल फॉर लूप लिखूँगा, और इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10। इसका लॉजिक काइंड ऑफ सिंपल है, बट यहाँ पे थोड़ी सी फंक्शंस की क्लैरिटी हो जाएगी इसके अंदर। सो यहाँ पे क्या किया, एस आउट। सो सिंपल एस आउट करो जी। सो यहाँ पे
जो मेरे पास नंबर है दैट इज़ नंबर और यहाँ पे प्लस किया और प्लस करने के बाद यहाँ पे नंबर क्रॉस करने के बाद आई, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ प्लस आई कर देता हूँ और फिर उसके बाद प्लस और यहाँ पे करता हूँ इक्वल्स, यहाँ पे कर देता हूँ इक्वल और इक्वल के बाद भी यहाँ पे स्पेस करता हूँ और यहाँ पे फिर से प्लस करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ 2 इंटू आई। ठीक है जी, तो ये मैंने सिंपल सी लाइन लिख दी और सिंपल सी लाइन लिखने के बाद हम यूज़र से ही नंबर लेंगे, हमने कुछ नहीं करना, बाय डिफ़ॉल्ट नंबर टू की जगह यहाँ पे नंबर इंटू आई। सो 2 तो फिर हार्ड कोड हो जाएगा कि जो भी है, तो जो नंबर यूज़र प्रिंट करवाएगा उसी का ही। तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले लिया और स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेने के बाद सबसे पहले मैं क्या स्टेप करूँगा दैट इज़ स्कैनर क्लास लिखूँगा। स्कैनर क्लास तो इम्पोर्टेंट है, सो इम्पोर्ट, सो ये इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास जावा क्लास होगी और सेकेंड स्टेप मैं यहाँ पे क्या करूँगा जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार हो गया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा अब सबसे पहले स्कैनर क्लास को लिखूँगा स्कैनर सो SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और यहाँ पे लिखता हूँ system डॉट in और system.in के बाद नेक्स्ट क्या करता हूँ इंट नंबर इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। सो जो नंबर होगा वो मैंने ले लिया एंड फाइनली मैं क्या करता हूँ प्रिंट टेबल इज इक्वल टू नंबर। सो सिंपली रन करता हूँ, एक लाइन लिख देता हूँ ऊपर जो इम्पोर्टेंट है एस आउट एस आउट के अंदर प्लीज़ एंटर द नंबर फॉर विच यू वांट टू डिस्प्ले एंड टेबल और सो अ टेबल ए की जगह एन आ जाएगा और सिंपली मैं क्या करता हूँ हेयर एस आउट एक और लाइन लिखता हूँ, थोड़ा प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए। हेयर वी आर गोइंग टू प्रिंट द टेबल फॉर यहाँ प्लस किया, प्लस मैंने क्या किया मुझे किसका टेबल चाहिए दैट इज़, अच्छा मैंने नंबर तो लिया ही नहीं, हाँ नंबर लिया हुआ है। सो ये वाली लाइन को ऊपर करता हूँ, सो विंडो एक्स करके यहाँ पे पेस्ट कर पूरा ही पेस्ट कट हो गया। सो विंडो एक्स, सो मुझे सिर्फ ये वाली लाइन ऊपर करनी है, सो इसे ऊपर किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे प्लस नंबर कर दिया नंबर। अगर जावास्क्रिप्ट होती तो वहाँ पे होस्टिंग हो जाती, पर ये कुछ ऐसा नहीं है। सो यहाँ पे मैंने 15 का टेबल किया, सो 15 इंटू 1 15 30 45 इस तरह से हम टेबल बना सकते हैं। एक और पंगा लेते हैं, टू फेवरेट ही हमारा इतना है तो 2 का टेबल रन करके देखते हैं। सो रन किया, सो यहाँ पे एंटर द नंबर 2, सो ये मेरे पास 2 का टेबल आ गया। बचपन की याद आ गई ना। सो उस टाइम हमारे पास ये सिस्टम्स होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 2 के टेबल टीचर्स को यहीं से दिखा देते हैं, ये लो जी 2 का टेबल हमने लिख लिया। सो चलो, अब कैलकुलेटर होते थे उस टाइम पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, सो अब हम अगले प्रोग्राम पे चलते हैं जो है हमारा फैक्टोरियल वाला। मैं इसी में चेंज कर देता हूँ क्योंकि मुझे यूटिल और ये वाली क्लासेस तो लेनी ही है। सो इन ऑर्डर टू सेव टाइम हम यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं फैक्टोरियल। सो बाय डिफ़ॉल्ट फैक्टोरियल क्या होता है, अगर मैं फैक्टोरियल की बात करूँ कि अगर 5 फैक्टोरियल है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। सो कुछ ऐसा लॉजिक होता है। सो उसके अंदर सेम होता है, बस मुझे फाइनली यहाँ पे रिटर्न करना होता है नंबर। सो यहाँ पे मैं लेता हूँ इंट क्योंकि, और यहाँ पे अभी के लिए कर देता हूँ रिटर्न 0। बाकी नीचे का काम सेम है, वो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे एंड प्लीज़ एंटर नंबर फॉर विच यू वांट टू जनरेट फैक्टोरियल। तो पहले हम कॉस्मेटिक चेंजेस कर देते हैं, तो फैक्टोरियल। सो ये मैंने बेसिकली ये कर दिया। सो यहाँ पे ये लाइन हटा देता हूँ और इसके बाद प्रिंट टेबल की जगह
फैक्टर कर देता हूँ नाम, कि थोड़ा सा मेरा नाम कॉमन हो जाए, चेंज हो जाए। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, फैक्टर इक्वल टू नंबर कर देता हूँ। अब मेरे मेन की सेटिंग पूरी डन है, अब सिर्फ हमें लॉजिक लिखना है। अब फैक्टोरियल जैसे मैंने बताया 5 × 4 × 3। सो मेरा बेसिकली जो लूप है, जो भी नंबर है वो डिक्रीमाइंड साइज चल रहा है। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर 1 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1, और 0 फैक्टोरियल भी बेसिकली 1 होता है। सो कोई भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो जो मेरा फाइनल आउटकम है वो तो अचीव नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरी लूप होगी फॉर इंट आई इज इक्वल टू नंबर, तो नंबर तक चलेगी, और यहाँ पे आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो यहाँ पे आप आई माइनस माइनस कर दोगे। सो और एक और चीज़, पहले चलो ये करते हैं। सो यहाँ पे एक आपने नंबर ले लिया इंट फैक्टोरियल, कि बाय डिफ़ॉल्ट इस फैक्टोरियल की वैल्यू आप डिफाइन कर दोगे 1। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू स्टार आई। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज़ आपको दो बार फैक्टोरियल लिखने की जरूरत है, दैट इज स्टार इक्वल टू फैक्टोरियल। तो इस तरह से रिटर्न कर दिया और फाइनली रिटर्न कर दोगे आप फैक्टोरियल। सो इस तरह से आपने इसकी वैल्यू को रिटर्न करवा दिया, और जैसे ही आप इसे रन करोगे एंड तो यहाँ पे मैंने 5 कर दिया। सो 5 का आई थिंक मैंने आउटपुट नहीं करवाया, सो आउटपुट करवा देता हूँ। सो रिटर्न करवाया था। सो मेरे पास जो लॉजिक है, सो यहाँ पे एस आउट करवा देता हूँ, क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग का तो कुछ पता ही नहीं है ना। अब यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग तो मेथड ही नहीं है, पता नहीं उसने एरर क्यों नहीं दी। चलो ये तो आर्मस्ट्रॉन्ग है। सो फैक्टोरियल में यहाँ पे एस आउट यहाँ करवाता हूँ, एस आउट, और एस आउट लिखने के बाद इसमें कंट्रोल इसे करता हूँ और इसे कंट्रोल एक्स करता हूँ, विंडो एक्स, और ये यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो इसे सेव किया, और सेव करने के बाद रन करता हूँ। सो 5 करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट 120 आ रहा है। अब किसी ने ये बात नहीं की यार नेगेटिव नंबर आएगा तो उसका क्या करना है। सो इसे फिर से रन करके देखते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसे रन किया। सो मैंने क्या किया, -5। सो -5 का 1 आउटपुट आ रहा है। वो 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि 0 है। सो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि अगर कोई पर्सन नंबर को लेस देन 1 देता है, सो यहाँ पे क्या करूँगा, पहले इफ़ यहाँ पे इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ लेस देन 1, सो देन एस आउट कर दोगे, एस आउट कर दो, और यहाँ पे कर दो इनवैलिड नंबर, और यहाँ से ही आप रिटर्न कर दो कि मुझे आगे जाना ही नहीं, तो रिटर्न 1, कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ इस टाइप से हो रहा है सो इनवैलिड नंबर भी प्रिंट करवाओ और वो करवा दो। सो अब रन करता हूँ मैं, यहाँ पे 5 देता हूँ इनवैलिड नंबर, और इसका फिर भी मैं आई एम सो काइंड इनफ कि मैं फैक्टोरियल दे सकता हूँ। सो ये दे दिया। सो इस तरीके से आप फंक्शंस को बेसिकली यूज़ करते हो, कि जिसके अंदर आप ये भी चेक करवा रहे हो और बेसिकली आप लॉजिक भी लिख रहे हो। सो एक बार 6 का फैक्टोरियल करके देख लेते हैं क्या हमारा लॉजिक टूटा तो नहीं। सो 6 का फैक्टोरियल 720 आ गया। हाँ, मैं थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंजेस कर सकता था। सो यहाँ पे एक कॉस्मेटिक चेंजेस कर ही देते ना, फैक्टोरियल ऑफ, और यहाँ पे करता हूँ प्लस नंबर, और यहाँ पे फिर से प्लस किया, और यहाँ पे किया इज़, और यहाँ पे फिर से प्लस किया, और इसके बाद यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, यार थोड़ा सा तो साफ़ सुथरा लगे। सो इसे फाइनली मैं क्या करता हूँ, सेव। सो इसे रन करते हैं। सो 5 फेवरेट नंबर है, द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। सो इस तरह से हम मल्टीपल फंक्शंस तैयार कर सकते हो, और ये आपकी लॉजिक बिल्डिंग में बड़े हेल्प करते हैं प्रोग्राम्स। सो प्लीज़ किसी भी वेबसाइट को पिक करो गीक फॉर गिग्स को, और अपने डिज़ाइंस प्रैक्टिस करो ऐसे वाले, कि ताकि लॉन्ग रन में आपका जब इंटरव्यू हो सो आपके लॉजिक ना फंसे। ठीक है जी। किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।